आपकी पहले बात? मैं उनके पास जाने नहीं जाती। अच्छा, नहीं बस जाना बात ये है, मैं 1 से लाख कतई नहीं जाऊँगी। नहीं मेरे माँ बाप जवाब दे रहे हैं, कोई भी जवाब नहीं दे रहा, मैं खुद ही नहीं जाना चाहती वहाँ पे। अब सर कहाँ से हम दे दे, हमारी भी तो प्रेस्टीज है, हमारी हम इज्जत नीलाम हो गई है। हम गांव में क्या मुंह दिखाएंगे जाके? हमारे पैसे नहीं लगे हैं, हमारे भी तो 2-2.5 लाख रुपए कम से कम लगे हैं। गाड़ी भी आई है, हमने गांव का भी इन्विटेशन दिया था। समाज में हमारी भी इज्जत है, हमारी इज्जत का क्या होगा? अब हम किसको मुंह दिखाएंगे? क्या बात हुई हमारी, किस बात पे हमारा रिश्ता टूटा है, क्या जवाब देंगे हम? महेंद्रगढ़ जिले में बीते दिन एक शादी के दौरान अनोखी घटना देखने को मिली है, जहां बारात तो आई लेकिन दुल्हन को साथ लिए बिना ही बारात को वापस जाना पड़ा। पूरा मामला पंचमुखी मंदिर के पास रह रहे सुरेश कुमार के परिवार से जुड़ा है, जिनके यहां 2 बेटियों की शादी थी। पहली बेटी की शादी तो शांति से निपट गई, लेकिन परिजनों का आरोप है कि दूसरी बारात में शामिल बारातियों ने शराब पीकर लड़की वालों के साथ झगड़ा किया, गालियां दी, जिसके बाद उन्होंने झज्जर जिले के बापड़ौदा गांव से आई बारात को बिना दुल्हन के ही वापस लौटा दिया। लड़की के परिजनों का आरोप है कि बारातियों ने खूब शराब पी रखी थी। समय अनुसार डीजे बंद हुआ तो वो नाराज हो गए। इसके बाद भी बारातियों के लिए ढोल वालों का इंतजाम किया गया, मगर उन्होंने ढोल वालों से भी झगड़ा कर लिया, जिसके बाद वो भी वापस लौट गए और बारात करीबन सुबह 3 बजे लड़की के घर पहुंची। मैं यहाँ पे मेरी मौसी की लड़की की शादी थी, तो वहाँ कल बारात आई धर्मशाला में, रोहिला धर्मशाला थी कोका बंगड़ी में। तो वहाँ मैं यहाँ से गया, मेरा भाई का फ़ोन आया, बोले भाई यहाँ बारात आ चुकी है, तो ये गाड़ी को ओली छोड़ी घुमा रही और लड़ाई होगी। तो मैं यहाँ से गया, वहाँ जाके देखा माहौल, सभी ने दारू पी रखी थी, सभी बोतलें ले रखी थी हाथों में, ठीक है। वो सब कभी उधर जा रहे थे, कभी उधर, गाड़ी को टेढ़ी मेढ़ी भगा रहे थे। हमने उनको रिक्वेस्ट की, मखोजी ऐसा मत करो, आप जल्दी ले चलो, 12 बज चुके। 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा डीजे वहाँ बजा हुआ, 12 से 1 बजे तक। 1 बजे, 1:15 बजे वो वहाँ से निकले। फिर वो बोले कि हमको लेट करवाया है। मैं दूल्हा की बात है, बारात के गला झगड़ा हो जाता तो कुछ बात नहीं थी। राजी राजी बेटी ने हम विदा करते, जिस तरह हमने बड़ी बेटी विदा करी है, छोटी वाली ने भी विदा करते। हम कौन सा माँ बाप है इतना हाथ जोड़ कर, सब हाथ जोड़ जोड़ कर, तू दिए 10,000, तू दिए 10,000, उनसे तो करके 4 बेटी बन के 10,000 उसे बाहर न दिए, 10,000 दिए, 10 भाई ने दिए, 10 भाई ने दिए, ड्रो कर हमने शादी करी। किसी ने चीनी गिरवाई, किसी ने कि गिरवाया, मैंने सब कर ये बेड़ा उठा कर हमने कराया, बेड़ा पार कराया। बड़ी बड़ी लड़की हमने दाऊँ राजी खुशी भेज दी, छोटी वाली ने बारात कर जाती, कोई वो रोड़ा नहीं था। दूल्हा ने रोड़ा कराया, दूल्हा के पीछे कहानी बिगड़ी, जो इसी हरकत कर दी तो जिंदगी भर इस तरह मेरी बेटी की पार गया था। वहीं लड़के वालों ने फेरे नहीं होने के लिए लड़की के परिजनों को ही जिम्मेवार ठहराया है और कहा है कि लड़की वालों ने उनके साथ मारपीट की है। सर हम सांपला से हैं और यहाँ पे शादी में आए हुए थे, मेरे साले की शादी है। और यहाँ पे क्या हुआ, कुछ रात को शादी में लड़कों ने कुछ ड्रिंकिंग वगैरह भी कर रखी थी, किसने की थी किसने नहीं। जैसे ही हम उनके घर के सामने गए, तो सामने जाने के तुरंत बाद क्या हुआ कि वहाँ पे 20-30 लड़के थे, 20-25 लड़के थे, कुछ लेडीज़ भी थी। लेकिन उनमें से लड़कों ने हमारी लेडीज़ों को भी, हमारे जो साथ में बारात में लड़के आए हुए थे उनको भी, और जो हमारे बुजुर्ग थे उन पर भी हाथ उठाया, उनको बुरी तरह से पीटा है। 1-2 लड़के को बहुत ज़्यादा चोट भी आई है, उसके मुंह से खून भी निकले हैं। लेकिन हमने फिर भी ये सोचा कि कोई बात नहीं है, कि भाई हम नॉर्मल तरीके से बात को सॉल्यूशन हो जाए, भाई हम लड़की को लेके जाएंगे, हमारी यही उम्मीद थी। इसलिए हमने अपने बच्चों को समझाया, उनको भेज दिया, जाओ भाई इनको घर पे ले जाओ। हमने उनको सबको वापस भेज दिया, लेडीज़ों को भी वापस भेज दिया। रात के टाइम हम चुनिंदा व्यक्ति ही वहीं पे रह गए हैं। रात के टाइम पूरी रात हो गई है, हमने उनकी रिक्वेस्ट करी है, उसकी माँ मान जाती है तो उसका मामा नहीं मानने देता है, उसके दूसरा मामा नहीं मानने देता है। मतलब उस लड़की से मेरी बात हुई है, उन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग भी करी है। लड़की कह रही है जो मेरे माँ बाप बोलेंगे मैं सिर्फ वही करूँगी। उससे पहले लड़की की, हमारी फैमिली के जो मेरा साला है उससे बात भी होती थी, मेरी मम्मी जी से भी बात होती थी, उनकी बहनों से भी बात होती थी, सभी से बात होती थी। खुश मिजाज बिल्कुल वो खुश थी। लेकिन अब उनके परिवार के साथ झगड़ा होने के कारण वो भी उन्होंने उसको भर दिया कि हम तुम्हारे साथ नहीं होंगे अगर तुम उनके खिलाफ नहीं बोलोगे तो सर हमारा यहाँ पे इस शहर के अंदर कोई जानकार नहीं है, ना हमारा किसी से कोई यहाँ लेना देना, ना हम यहाँ झगड़ा करने आए। हम चाहते हैं कि हमारा सॉल्यूशन होए, या तो हमारे साथ लड़की को भेज दिया जाए या हमारा किसी भी तरह से हमारा निपटारा किया जाए। हिंदी अखबार दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक अब दोनों पक्षों के बीच पंचायती फैसला हो चुका है
और लड़की के परिजनों ने लड़की की रोहतक में अपनी किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी कर दी है। हरियाणा तक के लिए महेंद्रगढ़ से नवीन यादव की रिपोर्ट।